मैं सुलझ गई, ज्योति ब्रह्म को दान मिल कीजिए। ज्योति ब्रह्म को। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। चूंकि ये विषय आया तो यहीं से शुरू करता हूं। पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख है, कोई कुछ न जानता हो तो निरोग शरीर चाहिए। और कोई नर्क न माने न माने, नर्क नहीं मानो, पता ही नहीं। नास्तिक से नास्तिक नर्क को नहीं मानेगा ना, पर रोग का नर्क तो जानता है वो भी। इसलिए रोग की निवृत्ति होवे, ये पहला सुख है। और जिनको रोग नहीं है वो रोगी ना बने, उसके लिए योगासन, प्राणायाम और गाय से संबंधित किसी औषधि का सेवन करते रहें। इससे एक ये लाभ होगा, तुम्हें तो जीवन मिलेगा ही, गाय जो तुम्हें बोझ लगती है वो बोझ लगनी बंद हो जाएगी। और जो हमारे ऋषियों ने, वेदों ने गाय की महिमा गाई थी पालन का, यहाँ तक दिलीप को पुत्र नहीं था तो गाय की सेवा से पुत्र प्राप्त हुआ था। तो ये सब हम भूल गए हैं। पर सेवा का मतलब तकलीफ देना नहीं। गौशाला बनाना जहाँ पुण्य है, तहाँ गाय को तकलीफ हो तो पाप भी है। अब देखो, ये जो कन्या दान दी जाती है, वैसे तो लोग बुरा मनाते हैं, कन्या कोई गाय है क्या जो दे दो। लेकिन ये भी बता दें, जैसे गाय का दान करने पर लेने वाला यदि उसको कष्ट देता है तो लेने वाले को भी पाप लगेगा। इसी तरह से कन्याओं को भी दुखी रखना ये अच्छा नहीं है, पाप है। और दूसरा विषय शरीर के साथ मन का है, मन की शांति। तो आज थोड़ा ध्यान कराएंगे। आज प्रवचन के अंत में 10 मिनट ध्यान कराएंगे, जिससे हमारे मन को शांति मिले। शांति का संबंध हमारी सोच से बहुत है। कुछ देर को जैसे बाहर की चोट, देखो बाहर की चोट तो सबको लगती है, पर मन की चोट ना समझो को ज़्यादा लगती है। समझदार आदमी को बहुत अंदर घायल नहीं होना चाहिए। क्या है, बाहर से कुछ कह दिया, जरा सा समझ हो तो अंदर आप मुक्त रहेंगे। जैसे भगवान शंकर कहते हैं जहर पिया पर गले में रखा, अंदर जाने नहीं दिया। ऐसे ही आप करो, कान से कोई जहर आवे तो गले से नीचे जाने न दो, दिमाग में नहीं जाने दो जहर, आप ठीक रहेंगे। लेकिन बड़ा कठिन है। कितने बार बोलता हूँ कि यहाँ के बड़े बड़े ठाकुर लोग, हाँ जान के, ये गोली खा सकते हैं पर बोली बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हम लोग कहते हैं गोली खा लेता है तो वो वीर है, जिसे गोली की परवाह नहीं वो वीर है, और जिसे बोली की परवाह नहीं वो महावीर है। आपको महावीर बनना है, बोली से क्या घायल हो जाना। वैसे बोली में बड़ी दम है, बड़े बड़े घायल हो जाते हैं। लोग कहते हैं इसके न कोई हाथ में डंडा है न कुछ, ये बोली तलवार का काम करती है। लेकिन बहुत लोग हैं कि कोई असर नहीं। भगवान बुद्ध हैं, क्या महान है। और हम लोग एक और कहते हैं, ज्ञानी आदमी को ज़्यादा, और विशेष करके बूढ़ों को भी कह रहा हूँ, तुम ज्ञानी नहीं तो बूढ़े तो हो ना, बूढ़ों को चाहिए ज़्यादा घर वालों को ना देखें क्या करते हैं।
ज़्यादा देखोगे तुम्हें रहा नहीं जाएगा, तो तुम वो तो घर पे रहेंगे, तुम्ही को निकाल बाहर करेंगे। इसलिए देखो मत ज़्यादा, और वो कुछ कहें तो ज़्यादा सुनो मत, और ज़्यादा बोलो मत। ज़्यादा घर में सासें बोलने के कारण अपना जीवन नरक बना लेती हैं। और मैं झूठ नहीं बोलता, बुरा नहीं मानना, मेरे पर मुकदमा मत चलाना कि स्त्रियों का अपमान करते हैं। मैंने देखा यूँ तो पुरुषों में भी है, एक दो लोग बड़े अच्छे हैं, हमें भी मिलते हैं जो पुरुष भी बहुत बोलते हैं। वो आ जाए तो मुझे लगता है कब जाएगा। पर स्त्रियों को कितना समझाओ कि नहीं बोलना, पर बोले भी न रहती नहीं। और सारे दुख की जड़ है अधिक बोलना। मैं इसलिए बोलता हूँ, प्रैक्टिकल मैं कह रहा हूँ, बहुत बोलने से समस्याएं पैदा होती हैं। नहीं बोलो, बहुत अच्छा, क्या है। तो इस बोलने से बचने का क्या उपाय है, पहले धीरे धीरे समझो कि बोलने से क्या बनेगा। अपना और बिगड़ जाएगा, सुधरना तो है नहीं। कई के पति शराब पीते हैं, बहुत बुरी। ज़्यादा माताएं बांदा जिले की, हाँ विशेष बांदा जिले, चूँकि यहाँ ठाकुर बहुत है ना, अब पीना ही मुख्य काम है। बुरा नहीं माने ठाकुर लोग, मेरे को रास्ते में घेर के मारना मत, चूँकि मैं कह रहा हूँ तुम ठाकुर लोग हो, कहीं अपमान लगे। अरे ठकुरी और कहीं में दिखाओ, ये पीना झगड़ना, ये करना। झगड़ना है तो पाकिस्तान से निपटो, तुम घर ही में पाकिस्तान करे हो क्या। बुरा नहीं मानो, वीर हो तो कुछ करके दिखाओ। कोई पत्नी को पीट रहा, कोई लड़के को पीट रहा। पत्नियां थोड़ा बहुत काम करती हैं, पति कुछ चबा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं, काम वाम करते नहीं, जमीनें बिक गई, ट्रैक्टर बिक गए। अब सब क्या है, अब जिनका यही ट्रैक्टर बिका जा रहा, यही काम नहीं करते, अब इन आदमियों को स्वर्ग में क्या करेंगे। जब बनी बनाई अच्छी सी धरती, यहाँ रहने की अकल नहीं है, ये स्वर्ग पहुंच जाएंगे तो बांदा को तो बर्बाद करते, स्वर्ग भी बर्बाद कर दो। इसलिए भगवान करे ऐसे लोग स्वर्ग जाए नहीं, कम से कम देवता तो चैन में रहेंगे। कितना सुंदर जीवन मानव तन मिला, कितनी अच्छी धरती मिली। अब देखो, बुरा मत मानो, हम साधु बन गए, साधु बन गए। सचमुच बताऊं, ये इसलिए नहीं, मैं 15 विद्यालय चलते हैं, डिग्री कॉलेज को अभी मान्यता नहीं, पर एक चला रहे हैं, इंटर कॉलेज चला रहे हैं, 10 तक चला रहे, मिडिल स्कूल चला रहे, मंद बुद्धि विकलांग बच्चों के स्कूल चला रहे, हॉस्पिटल चला रहे। हाँ, तुम एक लड़का मंद बुद्धि का हो, परेशान हो जाओ। एक अनीता शर्मा है इंदौर में, हमारे बच्चों के पालन पोषण में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। वो कभी उसके चेहरे पे शिकन नहीं देखते, सब बच्चों को प्यार करती है, खिलाती है, और तमाम बच्चे वहाँ रहते हैं। कोई करता है, किसी को मंजन करना नहीं आता, कोई अकल तो है नहीं। ऐसे उन सबको पालना क्या है। और तुम इतनी समझ रखते हुए, इतने अच्छे लोग, तुम खुद नहीं रहते ठीक से, घर को नर्क बनाते। उन विकलांगों का अभी ये आत्म चेतना की भागवत थी वहाँ इंदौर में, और वो बच्चे शोभा यात्रा में, वो बच्चे मंच पर रुक्मिणी बनने वाले, वो बच्चे सुदामा बनने वाले, वो बच्चे कृष्ण बनने वाले, वो बच्चे, वो विकलांग बच्चे मंद बुद्धि के, और पूरी कथा में बैठे रहते थे। ये महात्मा चाहे चुलबुल चुलबुल कर लें, वो बच्चे मूर्ति की तरह बैठे रहते थे। उनको इतनी सभा कथा में आती थी, वो बैठे आनंद में।
और कभी कभी उनको खेलने का बोलने का मौका मिल जाए, सुदामा बनने का, खुश। तो देखो, जिन मंदबुद्धि विकलांग बच्चों से लोग दुखी हैं होते हैं, वो कितना आनंद में वहाँ भाग लेते। एक लड़का जो माता पिता ने उसको जंजीर से घर में बांध रखा था, वो बच्चा आया और सहारा वालों ने चैनल में दिखाया उसे, दिन भर दिखाते रहे कि ऐसे बच्चे भी वहाँ पहुँच गए। तो अभी हम जेल में भी गए बोलने। अब जेल वालों को यदि सुनाएं और जेल वाले कोई अच्छी बात सीख लें तो बाहर वालों को नहीं सीखना चाहिए। देखो, तो अब तुम्हारी जिंदगी को नर्क कौन बनाता है? एक माता हमारे त्यागानंद जी गवाही हैं, सबूत हैं। एक डॉक्टरनी सुमित्रा उज्जैन की थी, बहू से थोड़ा चलता रहता था। तो हमने कहा अच्छा हम चलेंगे घर, पर तुम मत बोलना, हम आराम से समझाएंगे। इतना समझा के ले गया कि तुम नहीं बोलना, नहीं तो तुम बोलोगी तो फिर वो शुरू हो जाएगी। वो भरे बैठे। हमने कहा हम तरीके से तुम्हारी बहुओं से बात करेंगे। हम लेके गए और हम बैठे ही, स्वामी जी इसको समझाओ। इतना धैर्य न रहा कि मुझे बोलने दो, समझाने दो। अब डॉक्टर को ले गए कि दवा देना, अब बीच में तुम दवा देने लग गए। तो दवा डॉक्टर को कहे ले गए? जब तुम्ही को दवा देनी है और तुम्ही ठीक कर सकती हो तो कर ही लो, हमें क्यों ले गए? तो कई बार इतना धैर्य नहीं रहता कि व्यक्ति ना बोले। मैं इसलिए बोलता हूं, जिनके घर में नर्क हो, पहली बात बोलना कम कर दो, और दूसरी बात कड़वा मत बोलो, प्यार से बोलो। कभी उनके भले के लिए कहो, उनसे कहो कि आप पीते हो, आपके पीने से मुझे कोई चिढ़ नहीं है, आप पीते हो, लेकिन ये बताओ तुम घर से प्यार करते हो, हमसे प्यार करते हो, और पीने के बाद क्या क्या बर्बाद। तुम्हें हमारी चिंता हो ना हो, पति से कहो तुम्हें हमारी चिंता ना हो, पर हमें तुम्हारी चिंता है कि घर बर्बाद हो रहा है, तुम पी के पड़े रहते हो, और फिर तुम भी तो दुखी होते हो। यदि तुम ना दुखी हो तो पियो। और किसी शराबी से पूछना, एक शराबी भार्गव थे कानपुर में, और ये तो पुरानी बात हो गई, तब गुरुदेव थे। मैं उनके घर गया तो कहते पिए थे, थोड़ी कम हुई, स्वामी जी बस कृपा करो शांति मिले। अब पिए बैठे हैं, कहते बस शांति चाहिए, अब बताओ। अब मैं ईमानदारी से कहता हूँ, कथाओं का क्या मतलब? मैं ये सब उदाहरण अपना दे के ये कि हम साधारण व्यक्ति, पढ़े नहीं, कैसे समझाएं? पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई नौकरी ऐसे ही बन गए बाबा, लेकिन महात्माओं का संग मिला, पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। छोटी छोटी सी धनराशि में कितने हॉस्पिटल, स्कूल, आश्रम। रितंबरा जब आई, मैं झूठ नहीं बोलता, रितंबरा जब आई तो एक टंडन थे दिल्ली के, नाम इसलिए लेता हूँ कि कपोल कल्पित बातें नहीं, कहने लगे कहीं स्वामी जी ना रहे तो तुम्हारा क्या बनेगा, तुम साधु बन गई हो। कम उम्र की थी। अब रितंभरा का क्या होगा यदि हम न रहेंगे, और कितने लाखों लोगों का पालन कर रही रितंभरा। तो तुम क्या नहीं हो सकते? जिनके शिष्य बनने पर भक्तों को चिंता थी, ये साधु बन गई हैं, स्वामी जी नहीं होंगे तो इनका कहाँ जाएंगी। फिर हम ये कहते हैं भाई, सुअरों का काम चलता है, कुत्तों का काम चलता है, गधे घोड़ों का काम चलता है, सांप बिच्छू का काम चलता है, तुम नर होकर के ये सोचते हो हमारा काम कैसे चलेगा? क्या नहीं कर सकते?
पर एकदम तुम स्वर्ग बैठना चाहते हो। मैंने अभी कल कहा था, हमारे चेले आते ही कार चाहते हैं, हमारे चेले आते ही आश्रम चाहते हैं, हमारे चेले आते ही एकदम गुरु बनना चाहते हैं। अभी मैंने कल परसों कहा था, हम चिमगादड़ क्लास में यात्रा करते रहे। चिमगादड़ क्लास माने लटक के, हाँ, धूप में जाते थे, मुंह लाल पड़ जाते थे। ये परम परम हमारे साथ है, ये कोमल कोमल शरीर है इसका। तो जून के महीने में पैदल जाते थे, 6-6 मील दोपहर में चले जाते थे। तो धैर्य रखना चाहिए, एकदम स्वर्ग जाने के बजाय धीरे धीरे चलो। एकदम कोई ऊपर जाओगे छलांग लगा के तो नीचे आ जाओगे। चढ़ना सीखो, जहाँ खड़े हो वहाँ से ईमानदारी से यात्रा करो, चलते जाओ चलते जाओ, चलते चलो भाई, उन्नति करो। यही बात भजन में आप आए, ध्यान में मन नहीं लगता, करते करते हो ही नहीं। मन एक कहता है उज्जैन में सिंधी, वो कहता है शांति नहीं मिलती। मैंने कहा शांति के लिए तुमने क्या किया? धन के लिए किया तुमने, पत्नी के लिए किया तुमने, और बड़े बड़े मान पाने के लिए कोशिश की, शांति पाने की कोशिश की। झूठ नहीं बोलना। धन में शांति तो मानी, पद में मानी, पद के लिए दौड़े। तुम किसी की तरफ मत दौड़ो, शांति को चाहो, देखो अभी न मिले तो कहना, पर नाम शांति का लेते हो, चाहते कुछ और ही हो। मान चाहते हो, किसी से अपेक्षा है कि ये हमें चाहे, अब शांति क्या मिल जाए? वो चाहेगा नहीं, शांति गई। तुम चाहते हो लोग हमें अच्छा कहें तो शांति मिले। शांति चाहो, कोई कहे ना कहे, देखो शांति तुम्हारे यहाँ रहेगी, तुम्हारा घर नहीं छोड़ेगी शांति। वो बड़ी पतिव्रता है, हाँ, बड़ी सती साध्वी है, वो वहीं रहने को तैयार है। यदि तुम्हारा लगाव किसी और से हो, देखो अच्छी स्त्री पति से तभी खुश रहती है जब उसका पति का लगाव कहीं ना हो, ठीक है ना? और से लगाव हो तुम खुश नहीं होगे। ऐसे ही शांति की नेचर बता दें। शांति कहती है कि मैं रहूंगी, पर शर्त ये, तुम और किसी से प्यार मत करो। और से प्यार करोगे मैं तुम्हारे घर नहीं रहूंगी। केवल शांति से प्यार करो, मिल जाएगी। आप शांति चाहती हो? और तो कुछ नहीं चाहिए। कई बूढ़े आके कहते हैं कि हम आपके आश्रम में रहना चाहते हैं, आपकी सेवा में। मैंने कहा अब तुम हमारी सेवा करोगे, अब तुम सेवा करोगे ना, घर की सेवा करी, अब तुम हमारी करोगे। ये कहो कि अब हम तुम्हारे ऊपर बोझ बनने आ रहे हैं। सेवा क्या करोगे? हम कथा करेंगे, ला के देंगे, तुम यहीं पड़े पड़े खाना। यही सेवा है ना? ओह, मैं कहता हूं आपके अंदर यदि सद्बुद्धि आ जाए, सद्बुद्धि, देखो बुद्धि तो बेईमानों के पास, चोरों के, लफंगों के पास, लुच्चों के पास बहुत है बुद्धि। नेताओं के पास, अभिनेताओं के पास चालाकी बहुत है। लेकिन सचमुच सद्बुद्धि जो अपने को भी चैन देती है, दूसरों के लिए भी सुख बांटती है, ऐसी बुद्धि आपसे निवेदन है कि लेके जाओ। और अभी मैं कहता हूँ अच्छी किताब पढ़ा करो, नियम बनाओ, स्वाध्यायान मा प्रमद, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। अच्छी किताबें, महापुरुषों का जीवन चरित्र, मेरा नहीं, हजारों महापुरुष हुए हैं, उनका जीवन चरित्र पढ़ो, तुम महान बन जाओगे। वीरों का पढ़ो, सतियों का पढ़ो, हाँ, योगियों का पढ़ो। श्रीमद् भागवत में 9 योगेश्वरों की कथा है, ऐसी पढ़ो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में प्रेरणा मिलेगी। हम व्यास गद्दी पर बैठ के बोल रहे हैं, गुरुदेव के समय पर कोई उपनिषद पढ़ता तो पैसा नहीं छूना चाहिए, साधु पैसा लेना छोड़ देते, हाँ छोड़ देते थे। हम भी गुरुदेव के समय लगभग 12-15 वर्ष पैसा नहीं छूते रहे, पर जब गुरुदेव से स्वतंत्र घूमे
तो कहीं आश्रम, कहीं स्कूल तो लेना पड़ा। आज भी यदि कोई काम ना करो तो पैसे की क्या कमी है? साधु को तो लोग खिला देते हैं, क्या चाहिए? अभिप्राय ये है कि जीवन में कुछ नहीं, सब कुछ सहज मिलता है। सहज पकै सो मीठा होए। हम लोग कहते हैं परमात्मा ने कीड़े मकोड़ों को एक बार पत्थर तोड़ा तो पत्थर टूटने में बीच में जगह मिली, उसमें कीड़ा, और उस कीड़े के मुख में दाना था। तो एक के मन में आया कि इसके यहाँ दाना किसने पहुंचा दिया? अब वो तो ऐसे ही समझ लो, एक विदेशी आया तो जलेबी तोड़ी तो कहते इसके अंदर रस कैसे पहुंचाया है? जलेबी में होता है ना, रस कैसे पहुंचा है? इंजेक्शन लगा के। तो देखो जैसे जलेबी में, ऐसे ही हम कैसे बन गए? माँ के पेट में 9 महीने कैसे जिंदा रहे? जिंदा रहे ना। यदि 9 महीने नहीं रहते तो होते। ये 9 महीने का कमाल है, वहां पड़े रहे। ना माँ कुछ कर पाई और ना हमें कोई अकल थी। कौन पालता रहा? वो पालन वाला कौन है? जो पेट में पालता रहा, जो बाहर आने के बाद माँ के स्तनों में दूध दिया। क्या माँ बना लेती है? बना लेती तो जन्म देने के पहले ही बना लेती। जन्म देने के पहले कहीं दूध बना? ये क्यों बना? जिस प्रकृति ने जगह बनाई, जिस प्रकृति ने पेट में बच्चा बनाया, उसी प्रकृति ने जन्म होते माँ के स्तनों में दूध भेज दिया। उस पर विश्वास नहीं है तुम्हें? भगवान पर विश्वास करो। भगवान का विश्वास करो और ईमानदारी से मेहनत करो। अब कोई लड़का 18 वर्ष होगा और यही कहे माँ के पेट में मैं पलता रहा, अब क्यों मैं कुछ करूं? आहा, जैसे माँ के पेट में बिना स्तन के पले, बाहर आने के बाद स्तन से पले, इसके बाद अन्न दूध बाहर की चीजों से पले, ये पलने की प्रक्रिया भी ईश्वर बदलते हैं। तो पहले हम निष्क्रिय रह के पैदा बढ़ते रहे माँ के पेट में, अब हमें सक्रिय होकर के काम करना है। ये जरूरी नहीं है कि वैसे ही बने रहो। ये भगवान ने जब मुझे आंखें दी हैं, एक पंजाबी की एक लाइन है, मुझे पंजाबी सही नहीं आती। ऐ मनुष्य, ऐ इंसान, ऐ बंदे रास्ता देख के चल। ऐ बंदे रास्ता देख के चल। भगवान ने दीतियां आँखियाँ ने, भगवान ने आंखें दी हैं तो देख के चलने के लिए कि बंद करके चलने के लिए? अब भगवान की दी आंखें कहो, जब भगवान ही करने वाला है तो आंखें हम क्यों खोलें? तो ये भूल गए कि भगवान ने आंखें की हैं कि नहीं? बुद्धू कहीं के। जब आंखें की हैं तो देखने के लिए, हाथ दिए हैं करने के लिए, पैर दिए हैं चलने के लिए। ना दिए होते तो बात है, जब दिए। और भगवान ने दिमाग तो नहीं दिया ना, बोलो, दिया है ना, तो ये इसको गिरवी रखने के लिए। रितंबरा हंसी में कहती है, कई जो ध्यान से काम ना करें तो ये कहती इनकी अपर स्टोरी खाली है। ये अपर स्टोरी है ना, ऊपर की मंजिल, ये ऊपर की मंजिल कहीं की खाली है, या ऊपर की मंजिल के धन का उपयोग नहीं करते। धरा तो है, नीचे के अंगों का इस्तेमाल करते, ऊपर के अंग का, मस्तिष्क का उपयोग नहीं करते हो। तो इसलिए आपसे निवेदन, ये जरा बुद्धि का प्रयोग किया करो। सोचो, यदि कष्ट है तो कैसे जाएगा? ये झगड़ा कैसे तय होगा? कैसे हम काम करें? सोचो। भगवान ने जब बैठे रहते हो, दर्द होता है तो पैर फैलाते हो कि नहीं? क्यों फैलाते हो? या रीढ़ दुखी तो लेट गए। तो जैसे शरीर के कष्ट को समझते हो, ऐसे ही मन में आने वाली चिंताओं को समझो क्यों आती हैं। एक बात कहकर आज के विषय को पूरा करूंगा, पर ध्यान से सुनना है।
कुछ लोग दर्द को रोग समझते हैं, सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, इसको रोग समझते हैं, खांसी को रोग समझते हैं। हमेशा क्यों नहीं आती? खांसी रोग नहीं है, खांसी अंदर की किसी चिपकी हुई चीज को, जमा हुई गंदगी को फेंकने के लिए आती है। खांसी रोग नहीं है। ये दर्द इस बात की सूचना है कि कुछ ज्यादा खा गए, कुछ जमा हो गया, दर्द करता है। एक वक्त गैप कर दो, ठीक हो जाएगा। आप देखो, रोग, आप पीड़ा रोग नहीं है, पीड़ा तो रोग की सूचना है। खांसी रोग नहीं है, रोग की सूचना है। इसी तरह ये जो बहता है, सूचना है कि भीतर सिस्टम गड़बड़ा रहा है, उसकी दवा करो। एलोपैथी दर्द की दवा देती है, रोग की नहीं देती। नेचुरोपैथी, आयुर्वेद रोग की दवा देते हैं, सूचना को नहीं खत्म करते। यदि कोई कार, पहले की कार डीजल कम बताती थी और स्पीड बताती थी, अब की कारें खिड़की खुली हो तो भी बताती है। तो अब की कारें अच्छी हैं कि खराब हैं? खिड़की खुला है तो भी बता दे, वो सूचना दे। तो ज्यादा सूचना देने वाली चीज को तोड़ दें। वो सूचना देती है कि गड़बड़ है, खिड़की खुला है, अब बंद कर लो। डीजल घट गया तो डालो, वो सूचना देती है। तुम सुई तोड़ने में लगे हो कि ये सूचना देती है। इसी तरह तुम्हारे अंदर कोई खान पान में कमी है, जिसके कारण विजातीय तत्व शरीर में आ गए हैं। उन विजातीय तत्वों को तो नेचुरोपैथी क्या कहती है? एक वाक्य याद रखना, एलोपैथी कहती है अनेक रोग हैं, अनेक रोग हैं और उसकी अनेक दवाएं हैं। यहाँ तक चेस्ट का डॉक्टर अलग, सिर का डॉक्टर अलग, पेट का डॉक्टर अलग, टांगों का, हड्डियों का डॉक्टर अलग। रोग बहुत, और बहुत एक एक स्पेशलिस्ट एक एक रोग की बात करता है। पर हम लोग जानते हो, एक वैद्य सब रोगों की दवा करता था। अब फिर समझ लो, जल्दी प्रभावित नहीं होना। तो हम लोग क्या कहते, एक रोग है और एक ही दवा है। अब तुम्हें जमेगी मेरी बात, एक ही रोग है सबको, एक ही रोग है। रोग की जड़ क्या है? भोगे रोग भयम। चलो, एक ही रोग है और एक ही इलाज है। बता दूं क्या सा रोग है? शरीर भर में फालतू की चीज जमा हो गई है, मैल जमा हो गया, गंदगी जमा हो गई, कूड़ा कचरा जमा हो गया, साफ नहीं हो पा रहा, यही रोग है। कहीं सिर दर्द हो गया, कहीं पेट दर्द हो गया, कुछ गड़बड़ जमा है। तो भाई रोग एक है, सिर दर्द हो तो, पेट दर्द हो, टांगों में गड़बड़ हो तो, घुटने टुकने, कुछ भी एक रोग है। अंदर विजाती तत्व कचरा जमा हो गया है, इलाज एक है। उसका किसी तरह, चाहे उल्टी करके निकालो, चाहे टट्टी करके निकालो, चाहे स्नान करके निकालो, चाहे पसीना निकाल के ओढ़ आड़ कर निकालो, शरीर में जमे कचरे को निकाल दो। और भी देखो, जिस शौचालय में गंदगी पड़ी रहती है, बदबू आती है कि नहीं? और हमारे मुंह से नीचे से बदबू क्यों आती है? जो गंदगी रोज निकल जानी चाहिए वो 3 दिन तक पड़ी है। अब 3 दिन तक अंदर पड़ा हुआ है, जिसे प्रतिदिन साफ हो जाना चाहिए था, तो उसकी बदबू चाहे इधर से निकले चाहे उधर से निकलेगी। शौचालय की खिड़की जिधर से खुल जाएगी, यदि गंदगी है तो जिधर छेद होगा उधर ही से बदबू आएगी हवा के साथ। ठीक है ना? इसलिए रोग का कारण अंदर गंदगी का जमा होना। सर्वेषामेव रोगाणाम निदानम कुपिता मलः, ये आयुर्वेद कहता है। तो अब अंत में अध्यात्म पर आ जाएं।
तुम्हारे दुख का कारण तुम समझते हो भगवान है, दुख का कारण कोई और है, दुख का कारण पड़ोसी है। हम लोग बता दें, दुख का कारण अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश है। 5 हैं दुख, 6वां दुख ही नहीं। आपको क्रोध आया, ठीक है, आपको तो क्रोध आया और तो आपको क्रोध से भी परेशान हो, लेकिन क्यों आया? क्रोध रोग नहीं है। क्रोध क्यों आया? वो कारण है कोई, आपके अंदर अज्ञान है और अहंकार है। अज्ञान अहंकार ही सब दुखों की जड़ है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ये मैं हूं, उस सत्य को भूल गए, उस परमात्मा को भूल गए, उस एक को भूलकर तुम अपने को अलग अलग समझने लगे, तो अलग जीवन अलग मौत हो गई। इसलिए उस एक को सुमिरो जिससे दुख जाता है, भव दुख चला जाता है, चिंता चली जाती है। बिना उस एक के स्मरण के दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती। सब दुखों की निवृत्ति के लिए उस एक का स्मरण जरूरी है। तो एक के स्मरण से क्या होगा? आप सोचते हो कि हम आपका स्मरण कर लिया, एक का किया तो एक उसका तो किया। अभी ऐसे एक का किया जो एक सबसे अलग है। यदि मेरा एक किया, देखो याद रखो, ये बिना सुने नहीं जाना, ये मंत्र है समझो। मेरा एक का स्मरण किया तो मैं, मेरा जिसका स्मरण किया मैं सबसे अलग हूं, मेरे से सब अलग है। जिस किसी का तुमने स्मरण किया उस एक का नहीं किया जिससे कोई अलग नहीं है। तुमने उनका स्मरण किया, उनसे ये अलग है। भाई का किया तो दूसरे अलग हैं, पिता का किया तो दूसरे अलग हैं, गुरु का किया तो तीसरे अलग हैं। तुमने अभी जिसका भी स्मरण किया उसका नहीं किया जिससे कोई अलग नहीं, सब अलग अलग हैं जिनका स्मरण किया। हम उस एक के स्मरण की बात कहते हैं जिसके स्मरण से कोई बचता ही नहीं अलग। उस एक का जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। उस एक की याद करो। अब देखो उदाहरण मोटा इसलिए देता हूँ, इसलिए नहीं मैं नहीं दूं बोले जाऊंगा, पर तुम्हारी समझ में आए। एक घड़ा एक बड़े घड़े से दुखी है कि ये बड़ा है, मैं छोटा हूँ, हीन भावना। एक बड़े को अकड़ है, पर बड़ा छोटे से तो अकड़ता है, पर अपने बड़े से जब देखता है तो फिर शर्म आ गई। जैसे लोग कहते हैं ना, ऊंट ऊंट तब तक अपने को बड़ा समझता रहा, जब पहाड़ के पास से निकला तब समझ आया कि हमसे भी कोई ऊंचा है। समझ में आया? तो ये एक घड़ा दूसरे घड़े से छोटा बड़ा है, एक घड़ा दूसरे घड़े से कम मजबूत ज़्यादा मजबूत है। ये सब अलग अलग। कोई उसकी शरण लेता है कि भैया तुम ताकतवर हो, मेरे को बचाओ। अभी शरण भी लेते हो ना, पर हमने क्या कहा? उसकी याद करो जिससे न कोई घड़ा, न दीवार, न ईंटा, न पेड़, न पहाड़ अलग नहीं है। वो एक कौन है जिससे तू और ये सामने दोनों अलग नहीं, जिससे उसकी याद का नाम ही परमात्मा की याद है। किसी व्यक्ति की याद का नाम परमात्मा की याद नहीं, उस सत्य की याद जिससे अलग कोई कीड़ा भी नहीं रह सकता। जिससे यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसं विशन्ति तत् ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्व। उस एक को पहचानो जो सब में रहता है। उस एक को पहचानो जिसमें सब रहते हैं। मेरे में सब रहते हैं, तुम में सब रहते हैं। ये तो खुद ही कहीं रहता है। ये मंच पे है तो नीचे नहीं है, नीचे वाले मंच पे नहीं है, ये बगल वाले बगल में। ये जितने हैं सब अलग अलग रहते हैं। एक ही है संसार भर में जो किसी से अलग नहीं रहता, सब में ही रहता है। उस एक को पहचानने की बात है। फिर कब पहचानोगे, कैसे पहचानोगे? अच्छा, हमने कसर रखी पहचान कराने में, कैसे पहचानो? तुम भी तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि वो एक कौन है।
तो मुझे भगवान न मानो, इसे भगवान न मानो, उसे न मानो, पहले उस एक को भगवान मानो जो सब में है। और जब उसको भगवान मान के उसे पालोगे तो कोई ऐसा नहीं होगा जो भगवान ना हो। पर पहले जब तुम इसे या इसे भगवान मानते हो, गड़बड़ी हो जाती है। भगवान अविनाशी है, ये नाशी है, भगवान सब में है, ये अलग अलग हैं। इसलिए पहले इन्हें नहीं भगवान मानो, पहले सचमुच भगवान ढूंढो, फिर उस भगवान से कोई अलग मिल जाए तो उसे नमस्कार न करना। अब देखो, इस्लाम कहता है हम धरती को नमस्कार नहीं करेंगे। सुन लो जरा मजेदार बात, क्योंकि हम एक को नमस्कार करते हैं और किसी को नहीं। इनका मतलब उनका एक सबसे अलग कहीं रहता है, सातवें या चौथे में कहीं। हमारा वो एक सब में रहता है। इसलिए धरती को भी नमन है, व्यक्ति को भी नमन है, हर व्यक्ति, पशु पक्षी, पेड़ को भी नमन है। क्यों? हमारा प्रभु सब में रहता है। जिनका भगवान जमीन में नहीं, व्यक्तियों में नहीं रहता, सबको छोड़कर अलग रहता है। हम भाई भगवान को मानते हैं। देखो, फिर छोड़ लो, हम भी भगवान को मानते हैं, मुसलमान भी भगवान को मानता है। मैं चैलेंज करता हूँ, वो उस भगवान को मानते हैं जो सबसे कहीं अलग रहता है, हम उस भगवान को मानते हैं जो सब में रहता है, जिसके पहचानने के बाद कोई दुश्मनी की जगह नहीं रहते। और मैं अपनी ओर से नहीं कहता, अपने वेद का सबूत देता हूँ। ततो न विजुगुप्सते यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो उस आत्मा को सब में, सब को उस आत्मा में देखता है, वो फिर किसी से जलता नहीं, किसी को नमस्कार न करने का प्रश्न नहीं। इसलिए हमारा परमात्मा सब में रहता है। इसलिए पृथ्वी माता को प्रणाम, पीपल को प्रणाम, गौ माता को प्रणाम, देवियों को प्रणाम, ओहो सूर्य को प्रणाम। वो लोग सूर्य नमस्कार नहीं करते। मध्य प्रदेश में कोर्ट चले गए, हमारे मजहब के खिलाफ हम सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। हमारे मजहब के खिलाफ कुछ नहीं, हमारे मजहब में तो हम सबको नमस्कार करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी गुपाणी। शेष चर्चा कल फिर करेंगे। ओम शांति शांति। स्वामी